हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग डेथ गेम। इस कहानी की शुरुआत में हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम सोफी होता है। वो अपने साथ एक दोस्त को लेकर अपनी बचपन की एक दोस्त के घर जा रही होती है, जिसने अपने घर में सभी दोस्तों के लिए पार्टी रखी है। सोफी के दोस्त उसकी फ्रेंड बी के बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए वो काफी परेशान थी। बी ये सोच रही होती है कि सोफी के दोस्त उसे न जाने किस नजर से देखेंगे और उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, क्योंकि वो गरीब लड़की है। पर सोफी और उसके दोस्त काफी अमीर होते हैं, लेकिन सोफी उसे ये कहती है कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मेरे दोस्त तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। ये दोनों अब सोफी के दोस्त के घर पहुंच जाती हैं, जहां पर ये दोनों अपनी गाड़ी के शीशे को लेकर बहुत गुस्सा होती हैं, क्योंकि वो बंद नहीं हो रहा होता। सोफी बाहर निकल जाती है, वहीं बी गाड़ी में रुककर थोड़ा सा मेकअप करती है और शीशे में देखकर, पर यहाँ पर बी शीशे की लाइट्स ऑन ही रखकर चली जाती है। वो दोनों जब घर के अंदर जाती हैं, जहाँ पर सोफी के सारे अमीर दोस्त पानी में खेल रहे होते हैं, सभी सोफी को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर थोड़ा सा हैरान भी, क्योंकि उसने ग्रुप चैट में किसी को भी नहीं बताया था कि वो भी आने वाली है। सोफी को देखकर सब खुश थे, सिवाय एक दोस्त के, जो सोफी की पुरानी दोस्त थी, पर अब ये सोफी से नफरत करती है। यहाँ पर सब ने सोफी को काफी महीनों के बाद देखा था, इसीलिए ये लम्हे खूबसूरत बनाने के लिए सोफी का एक दोस्त शैंपियन की बोतल खोलता है, वो भी एक काफी बड़े चाकू से, और यहाँ पर शराब पीते हैं। जब ये सोफी को देते हैं तो वो मना कर देती है। वो कहती है कि मैं इसे नहीं पीती, और बी तो शराब पीती ही नहीं थी। इसके बाद अब वहाँ पर बारिश होने लगती है, सब भागकर अंदर जाने लगते हैं। अंदर आकर इसका एक दोस्त सोफी के कमरे में आता है, जिसके घर पर ये आई थी। सोफी उसे पूछती है कि तुम्हारी आंख काली कैसे हुई, तुम्हारी आंख को क्या हुआ। वो बताता है कि कुछ देर पहले मेरे एक दोस्त से झगड़ा हो गया था और वो यहाँ से नाराज होकर चला गया था। वो दोनों अपनी काफी पुरानी बातों को याद कर रहे होते हैं। जब ये दोनों बैठे बातें कर रहे होते हैं, तभी वो सोफी की पुरानी दोस्त बी के पास जाते हैं और कहते हैं कि बी, जरा तुम सोफी से दूर ही रहना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसके बाद बी जब किचन में जाती है तो वहाँ पर कुछ लड़कियां टिकटॉक वीडियोस बना रही थी। माहौल में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो बाकी लड़कियों की तरह एंजॉय नहीं कर रही थी। सभी लड़कियां बी से पूछती हैं कि तुम्हारी और सोफी की दोस्ती कैसी चल रही है। बी उनको जवाब देती है कि बहुत अच्छी। अब रात हो गई थी और इनकी असल पार्टी अब शुरू होती है। ये सभी बहुत ज्यादा मजे करते हैं, डांस भी करते हैं। यहाँ पर जब सोफी और बी डांस कर रही थी तो उस दोस्त को ये बात अच्छी नहीं लगती। अब सोफी की जो पहली दोस्त थी, उसको बी के साथ मजा आ रहा होता है और अब वो भी बी को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। जब सोफी बी को डांस करते हुए देखती है तो उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। सोफी यहाँ पर सबसे गेम खेलने को बोलती है। वो कहती है कि हमें यहाँ पर एक गेम जिसका नाम है बॉडीज बॉडीज। इस गेम के रूल्स और असूल बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर सबको एक पेपर मिलेगा, जिस पेपर पर एक्स लिखा हुआ होगा वो हम सब में से कातिल होगा, और जो कातिल होगा उसे हमें ढूंढना होगा। ये असली कातिल नहीं बल्कि सिर्फ गेम में ही है, और जो प्लेयर मर जाएगा उसे लेट कर बस मरने का नाटक करना होगा, और फिर लाश को ढूंढेंगे, उसे बॉडीज बॉडीज कहकर शोर मचाना होगा। ये सब गेम शुरू करने से पहले शराब पीते हैं और डांस भी करते हैं और एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। काफी अजीब था ये सब। ये सभी लाइट्स को बंद कर देते हैं। अब गेम को शुरू कर दिया जाता है। सब अपने फोन की लाइट्स को जलाकर आहिस्ता आहिस्ता करके छुप जाते हैं। भी अपने मोबाइल फोन की लाइट जलाकर छुपने की जगह को ढूंढ ही रही होती है। तभी उसे आवाज आती है, बॉडीज बॉडीज, कातिल ने किसी को मार दिया है। यानी इसका मतलब ये था कि एक प्लेयर ने किसी को ढूंढ लिया है, और अब दोबारा से सब इकट्ठे होते हैं, और उनमें से एक दोस्त मर गया था, मतलब वो मरने का नाटक कर रहा था। सब सोचते हैं कि हमारे दरमियान में कातिल कौन है। सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। कोई कह रहा था कि तुम कातिल हो और दूसरा कह रहा था कि नहीं तुम हो। इनमें आपस में झगड़ा हो जाता है, और ये गेम वाला झगड़ा नहीं था। ये लड़ाई इनकी असल लड़ाई में बदल जाती है। आधे लोग तो गेम छोड़कर जा चुके थे, तो जो लोग बचते हैं, जिनमें सोफी और बी भी शामिल थी, ये सोचते हैं कि गेम तो खत्म हो चुकी है। ये दोबारा से शराब पीते हैं और एक दूसरे को पागलों की तरह थप्पड़ मारते हैं। लेकिन अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। इस वजह से इनके घर की लाइट्स भी चली जाती है। सब लड़कियां परेशान होती हैं, सोचती हैं कि लाइट को वापस कैसे लाना होगा। वहीं बी एक कमरे में जाती है। जब बी खिड़की की तरफ जा रही होती है तो सोफी की दोस्त को देखती है, जिसने अपने घर में पार्टी रखी थी। उसके घर से फोन आ रहा था, पर जब बाकी लड़कियां भी वहाँ पर पूछती हैं कि हुआ क्या, वो देखती हैं कि उनका वो दोस्त सच में मर चुका था। सब बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी और सोचती हैं कि सच में यहाँ पर कोई कातिल जरूर है। वो मदद के लिए फोन भी करती हैं, पर नेटवर्क नहीं होता। इसीलिए अब सभी सोफी की गाड़ी में जाती हैं, ताकि सामने वाले मकान से जाकर वो मदद ले सकें। लेकिन तभी पता चलता है कि गाड़ी की बैटरी भी डेड हो चुकी है, क्योंकि बी ने जाते हुए लाइट्स को ऑन ही रखा था। इनके पास गाड़ी भी सिर्फ एक ही होती है, क्योंकि सोफी के दोस्त अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आया था, जो नाराज होकर यहाँ से गाड़ी लेकर चला गया था, और इनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए सब लड़कियां घर के अंदर
वापस आ जाती हैं और उनमें से उसी दोस्त को जो सोफी से नफरत करती थी उसे एक बड़ा सा चाकू मिलता है जिस पर खून लगा हुआ था। वहीं पर एक दोस्त उनसे कहती है कि क्या पता हमारा वो दोस्त वापस आ गया हो जो झगड़ा करके चला गया था और उसी ने आकर इसे मार दिया। और जो दोस्त सोफी से नफरत करती थी वो ऐसा नहीं मानती, पर ऐसा कुछ हुआ होगा, तभी ये अपने उस दोस्त के बारे में पूछते हैं जो सबसे पहले गेम छोड़कर चला गया था। उसने तो हमें कहा था कि वो सो रहा है और हम लोग कितना चिल्ला रहे थे, फिर वो क्यों नहीं जागा। सब लोग उस पर शक कर रहे थे कि जरूर उसे किसी ने मारा होगा, लेकिन उसकी जो दोस्त थी उसे अपने साथ यहाँ पर लाई थी। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो क्यों मारेगा किसी को। सब उसके दोस्त को पूछती है कि तुम्हें कितना वक्त हुआ है उस लड़के को जानते हुए। वो कहती है कि बस कुछ महीने पहले ही हम मिले थे। और अब उस लड़की को भी पता चल जाता है कि काफी कुछ है जो उसके बारे में वो नहीं जानती थी। अब ये लड़की अपने दोस्त का नाम लेने लगती है, तभी सोफी की दोस्त उसका मुंह बंद कर देती है क्योंकि सब कुछ क्लियर हो गया था कि वही असली कातिल है। वो चारों से काफी परेशान हो गई थी। वो उस लड़के को ढूंढते हुए कमरे में आती है पर वो यहाँ पर नहीं था। तभी उनको पता चलता है कि उनकी एक दोस्त भी गायब थी। जब कमरे में पहुंचकर उसका बैग चेक करते हैं तो उन्हें उसके बैग से बहुत कुछ मिलता है जिसमें एक चाकू भी था। वो सोचते हैं कि अगर कातिल नहीं है तो फिर ये चीजें उसने अपने बैग में क्यों रखी हैं। अपनी दोस्त भी उसे मिल गई थी जो गायब हो चुकी थी। अब उसे पागलों वाले दौरे पड़ रहे थे। ये उसको दवाई देती है जिसके बाद वो सब आराम करते हैं। बाद में ये सारी लड़कियां उस लड़के के पास आती हैं जो एक कमरे में हेडफोन लगा कर लेटा हुआ था, इसीलिए उसे किसी चीज की आवाज नहीं आई थी। सभी लड़कियां उसे पूछती हैं कि इतना कुछ हो गया, तूने कुछ नहीं सुना। जब ये इसको चाकू दिखाती हैं तो तभी ये उनसे चाकू छीनने की कोशिश करता है। वो सभी को कहता है कि शांत हो जाओ और खुद भी चाकू को नीचे रखता है, लेकिन दो लड़कियां खुद आगे बढ़कर उस पर हमला कर देती हैं, पर वो आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर करता है। तभी सोफी चाकू को उठाने लगती है, लेकिन वो लड़का उसे चाकू छीन लेता है जिसे भी देख रही होती है। तभी वो सोचती है कि ये सोफी को मार देगा, इसीलिए पीछे से आकर उसके सर पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। उसे देखकर सारी लड़कियों ने अपने होश खो दिए थे और जिसका वो लड़का दोस्त था वो काफी दुखी थी, पर उससे अपने ऊपर यकीन नहीं आ रहा था कि उसने किसी का खून कर दिया है। वो परेशानी में अपने कपड़ों पर उल्टी कर देती है। बाहर आकर फिर से सोफी के अपने दोस्त के साथ हाथापाई होती है और आपस में अपने उस दोस्त को लेकर झगड़ा कर रही थी जो सबसे पहले मारा गया था, जिसका ये घर था। अब जिसका ये घर था उसे ये कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए तुम उसके साथ रह रही थी। इधर ये लड़की सोफी से ये बात सुनकर कहती है कि अच्छा, उसने तो मुझे ये भी कहा था कि शुक्र है उसकी जिंदगी से सोफी चली गई। सोफी का पागलपन उसे अब झेलना नहीं पड़ेगा। सब बातें सुनकर सोफी को काफी दुख होता है। उसका इतना अच्छा दोस्त ये सब उसके बारे में सोच रहा था। सब बातें सुनकर सोफी उसे कहती है कि तुम मर जाती तो अच्छा होता। वो लड़की इसकी बातें सुनकर यहाँ से चली जाती है। उधर बी को दिखाया जाता है जो अपने जिस्म से खून को साफ करके कपड़े बदल रही थी। ये अब सभी शांत हो चुके थे और सब एक दूसरे को ढूंढ रही थी। अब अचानक से एक लड़की का पाँव अटक जाता और वो अपने दोस्त की लाश पर जाकर गिरती है। ये वही लड़की थी जो सोफी से झगड़ा कर रही थी। अब इनकी एक और दोस्त मारी गई थी। सोफी की जो पहली दोस्त थी जो उसे नफरत करती थी, अब तो वो भी मर चुकी थी, जिसको हम कातिल समझ रहे थे। हैरानी वाली बात ये थी कि असल में कातिल कौन है इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इनकी एक दोस्त यहाँ पर कहती है कि तुम लोग मुझे मान लो, हमारे देश में ही कोई कातिल है जो हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। हमें उस कातिल को ढूंढना होगा इससे पहले कि कोई और मारा जाए। अब जवाब ढूंढने के लिए सोफी के दोनों दोस्त आते हैं क्योंकि वही इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो दोनों उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारे बारे में बहुत कुछ ढूंढा, लेकिन तुम्हारे नाम से कोई लड़की सोशल मीडिया पर नहीं है और तुम्हारा नाम तो यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारे दोस्त की लाश को भी पहले तुमने ही देखा था। वो लड़की कहती है कि तुमने मेरे दोस्त को भी मारा है जिसे मैं प्यार करती थी। ये सब कहकर वो दोनों लड़कियां सोफी की दोस्त बी को घर से बाहर निकाल देती हैं। बाहर बहुत तेज बारिश होती है और भारी तूफान होता है। इन्होंने घर के सारे दरवाजे को बंद कर दिया था, इसीलिए बी अब उसी गाड़ी में छुपने के लिए चली जाती है। गाड़ी के शीशे को नीचे करती है और गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वो अपने कपड़े बदलती है और चिप्स खाने लगती है। अब वो दोबारा से अंदर जाने की कोशिश करती है। जब वो खिड़की के पास खड़ी थी वो सोफी की दोस्त को देखती है जो सोफी से नफरत करती थी। वो अपने दोस्त के डैड की गन को चुरा रही थी। कुछ देर के बाद बी को एक खुफिया रास्ता मिलता है जिससे वो घर के अंदर जाती है। वो सोफी और उसकी दूसरी दोस्त लड़की को बताती है कि सोफी, तुम्हारी दोस्त जिसका नाम जॉर्डन है उसके पास गन है। पर जॉर्डन अपनी जेब दिखाती है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। उसकी जेब से एक पेपर गिरता है जिस पर एक्स लिखा हुआ था, यानी कि जॉर्डन ही कातिल थी। अब बी इनका भरोसा तोड़ चुकी थी कि बी पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। बी अपना सच सबको बताती है और कहती है कि मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था पर अपनी मॉम की वजह से पढ़ाई छोड़ दी थी। और सोफी को कहती है कि मैं तुम्हें भी नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए मैं तुमसे झूठ बोला। सब ये सुनकर सोफी को गले लगा लेते हैं, पर तभी जॉर्डन गन निकालती है और
कहती है कि बी ही कातिल है, मैं बी को ही कातिल मानती हूँ और मैं इसकी इन बातों में नहीं आने वाली। सोफी कहती है कि देखो इस गन को दूर करो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तभी उन दोनों के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है और इनकी लड़ाई ऐसी थी कि सब एक दूसरे के राज धीरे धीरे खोलने लगते हैं। इनकी एक दोस्त जॉर्डन से कहने लगती है कि तुम इतनी भी अमीर नहीं हो जितना दिखा रही हो। इस बात पर जॉर्डन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसके पैर पर गोली चला देती है। वो लड़की अब यही कह रही थी कि जॉर्डन कातिल नहीं है। इनके दरमियान अब फाइट होने लगती है। इसी फाइट में अब ये गोली उस दोस्त को लग जाती है जिसके पाँव में पहले गोली मारी थी। वो अब मर चुकी थी, पर अब जॉर्डन अपनी जान बचाने के लिए जब ऊपर जाती है तो इसके पीछे सोफी भी जा रही थी, इससे गन लेने की कोशिश कर रही थी। जब बी उसे देखती है तो वो जॉर्डन का गला दबा देती है और गला पकड़कर उसे नीचे धक्का दे देती है। जॉर्डन बी से कहती है कि सोफी का फोन देखो, वो तुम्हें धोखा दे रही है। अब सिर्फ बी और सोफी बची हैं। अब तक इनके 5 दोस्त मर चुकी थी, लेकिन सोफी पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, इसीलिए ये रात इससे छुप कर गुजारती हैं और जब सुबह होती है तो वो बाहर निकलती है। पीछे से सोफी आकर उसके गले लगती है। बी के पास जॉर्डन की गन भी होती है। वो उससे कहती है कि पहले अपना फोन दिखाओ, पर इस बात पर वो नहीं मानती। तभी उनका झगड़ा होने लगता है और दोनों जाकर पूल में गिरती हैं। बी जब बाहर आती है तो उसे एक फोन मिलता है, यानी ये फोन सोफी का नहीं था, ये सोफी के दोस्त का था जिसके घर में ये दोनों पार्टी में आए थे। इसके फोन को अनलॉक करती हैं और दोनों इस फोन में एक वीडियो देखती हैं जिसमें वो शराब की बोतल को बड़े चाकू से खोल रहा था, पर गलती से वो चाकू उसकी गर्दन पर लग गया और उसका गला कट गया और उसी की वजह से उसकी मौत हुई है। यानी कि यहाँ पर कोई कातिल नहीं है, जितने भी लोगों की जान गई सब बेकार में मारे गए। तभी वहाँ पर सोफी का वो दोस्त आकर कहता है, जो झगड़ा करते ही चला गया था, वो वहाँ पर पड़ी लाशों को देखता है तो सोचता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। तभी बी देखती है कि फोन में सिग्नल आ गए होते हैं और लाइट्स भी आ चुकी थी। यहाँ पर पड़े बेचारे जितने भी दोस्तों की जान गई सब की बेकार में गई। ना तो कोई कातिल था और ना ही उनके मरने की कोई वजह और ना ही कोई दुश्मनी। कई बार हम खुद ही नहीं जान पाते कि हम कर क्या रहे हैं, तो कुछ भी करने से पहले बात को जरूर पता करें कि असल बात आखिर है क्या। और इन दोस्तों ने जो गलती की वो अपनी जान से गए, या फिर ये कह सकते हैं कि इनकी बेवकूफी थी। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।